साईं राम सबको। भक्तों का मेला एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। आज जिन भक्त के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है तात्या कोते पाटिल। तात्या कोते पाटिल बाईजा माँ के बेटे थे और वो उन डिवोटीज़ में से थे जिन्होंने साईं का भरपूर प्यार पाया। कहते हैं जो साईं के प्यार की वर्षा होती थी, जो बारिश होती थी, वो उसमें खूब भीगे हैं। क्योंकि मतलब कि जब बाबा शिरडी में जब आए थे ना, शुरू में जब हमेशा के लिए वापस आ गए थे, जब 20 साल की उम्र में, तो मेरे तात्या जी 6 या 7 साल के थे। तो तब से ही साईं ने तात्या जी से इतना प्यार किया और तात्या जी भी साईं जी से बहुत प्यार करते थे। वो उनको मतलब कि अपना मामा कहकर बुलाते थे उन्हें। और साईं तात्या जी के बचपन से ही उनकी माँ की तरह उनकी देखभाल किया करते थे। जब कभी बाईजा माँ उनको डांटती थी ना, तो साईं बाबा हमेशा बोल देते थे कि बाईजा माँ आप बीच में मत पड़ो, ये मेरे और तात्या के बीच की बात है, मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो वो बाईजा माँ को ना बीच में आने के लिए मना कर दिया करते थे, क्योंकि साईं तात्या जी से इतना प्यार करते थे, मतलब क्योंकि वो उनको मामा कहकर बुलाते थे और बचपन से ही उन्होंने उनकी ऐसे देखभाल की थी। अब जैसे एक माँ करती है देखभाल ना, ऐसे ही पूरी उनकी देखभाल की थी। और साईं का ना उनको प्यार करने का तरीका ही अलग था। उनको प्यार से ना ऐसे अलग अलग नामों से पुकारते थे ना, कभी तात्या, कोट्या, कोटेचा, घोड़ मुखिया, अलग अलग नामों से पुकारते थे कि मतलब कि सोच के भी ना इतने गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं कि बाबा काश हम भी उस वक्त में होते, हमें भी आपका प्यार मिलता, हम भी आपके प्यार की बारिश में भीगते। तो मतलब मैं हमेशा साईं से यही बोलती हूँ कि साईं मेरे को भी होना था उस टाइम पे, मुझे उसी वापस एक बार उस वक्त में ले चलो ना। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ साईं से। तो फिर मतलब जैसे साईं बाबा मतलब कि क्या था कि उनको तात्या जी को ना डेली 35 रुपीज़ दिया करते थे। डेली उनको 35 रुपीज़ दिया करते थे। जैसे साईं बाबा की आदत थी, वो अपने काफ़ी भक्तों को ना डेली के डेली वेजेस मतलब कि जो पैसे थे ना वो दिया ही करते थे। जैसे बड़े बाबा हैं, उनको वो डेली 50 रुपीज़ दिया करते थे, बाईजा माँ को। तो जिस कारण क्या होता था कि सरकार भी ना इन भक्तों के ऊपर टैक्स लगाती थी कि मतलब कि डेली तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं तो तुम्हें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर मतलब ये था कि तात्या जी तो मिडिल क्लास फैमिली से थे और किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब मैंने बाईजा माँ का बताया था उसमें मैंने बताया था किसान की फैमिली से बिलोंग करते थे। तो क्या था, जैसे जो साईं उनको पैसे देते थे ना, उन पैसों से और अपने हार्ड वर्क से शिरडी के इतने बड़े किसान बन गए थे ना कि उनके पास 6 तो बैलों के जोड़े थे। तो मतलब ये नहीं कहेंगे कि हाँ कि बाबा के पैसों की वजह से हुए, वो इतने परिश्रमी थे, इतना हार्ड वर्क करते थे, उससे भी वो शिरडी के बहुत बड़े किसान बन गए थे। तो फिर बाबा मतलब उनके साथ उनका इतना स्नेह था, मतलब उनके साथ हर वक्त। अब जैसे तात्या जी और महालसापति जी वही रात में बाबा के साथ सोते थे वहाँ पे द्वारका माई में। तो लेकिन जब तात्या जी के फादर की डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर जाके ज़िम्मेदारी उठानी शुरू करी। तो फिर वो अपने घर जाकर ही रहने लगे, क्योंकि बाईजा माँ अकेली हो गई थी। फिर जब तात्या जी की शादी हुई, उनकी पहली पत्नी आई, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने दूसरी शादी करी, फिर वही सेम सिचुएशन थी कि कोई बच्चा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने तीसरी शादी करी और फिर वही सेम, मतलब एक निराशा सी हाथ में लगी कि मतलब कोई बच्चा नहीं था। तो फिर तात्या जी मतलब कि परेशान से हो गए। उन्होंने फिर ये सोचा कि मैं क्यों ना एक बच्चा ही अडॉप्ट कर लूँ। तो जो उनके एक फ्रेंड थे रामचंद्र पाटिल जी, तो वो उनके पास गए, उनसे बात करी। उनके बेटा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके बेटे को ही अडॉप्ट कर लूँ। तो ऐसा विचार करके वो बाबा के पास गए, बाबा से बात करी और बाबा एकदम से गुस्से में आ गए। बाबा बोले कि क्यों, तुम बच्चा क्यों अडॉप्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं होंगे हैं?
तो तात्या जी मतलब कि उनको तो साईं पे पूरा विश्वास था कि बाबा ने बोला कि तुम अपना बच्चा करो ना, तुम दूसरे का बच्चे क्यों डब करते हो। तो तात्या जी बोले कि मेरी 3 शादियाँ हो गई और मतलब कि निराश हो गए थे काफ़ी, तो मेरी 3 शादियाँ हो गई है, कोई बच्चा नहीं है। तो बाबा ने ये बोले कि तात्या, अगर तेरे बच्चा होगा ना तो तेरी वेल्थ है, जो तेरे पैसे हैं वो उतनी नहीं रहेगी जितनी है। तो अब तू बता कि तू वेल्थ चाहता है, अपनी पैसे चाहता है, या तू बच्चा चाहता है। तो तात्या जी ने बिना सोचे बस यही कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। फिर क्या था, साईं की कृपा उन पे हुई, उनके बच्चे हुए। और देखिए, तीनों पत्नियों से उनके बच्चे हुए। 55 साल की उम्र में उनका एक भरा पूरा परिवार था, खूब खुशहाल परिवार था। और उन्होंने अपनी अच्छे से ज़िंदगी बिताई पूरी, सब बहुत बहुत ही बढ़िया रहा। 1918 में भी एक आप लोगों ने साइंस चित्र में जी में पढ़ा हुआ होगा सबने, कि कैसे बाबा ने अपने प्राण त्यागे थे तात्या जी के लिए। तात्या जी बीमार पड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने चारपाई पकड़ ली थी और बाबा के पास भी नहीं जा पाते थे। बस उनका बाबा पर विश्वास था कि मेरे साईं ही मुझे ठीक कर सकते हैं, बस उनका नाम स्मरण करते रहते थे। और साईं जी का तो पूरा ही उन पे प्यार था, क्योंकि वो तो एक माँ की तरह होने चाहते थे। उन्होंने जो अपना स्नेह बरसाया था तात्या जी पे, वो एक ऐसे जैसे कोई माँ अपना स्नेह जो बरसाती है वैसे था। तो क्या हुआ था सबको ही पता है कि तात्या जी की जगह बाबा चले गए थे, बाबा ने समाधि ले ली थी। और वो घड़ी हमारे लिए ऐसी है कि सोच के जब भी आँखों में मतलब कि आंसू आ जाते हैं कि बाबा मतलब कि इतना स्नेह, इतना अपने भक्तों के लिए स्नेह बाबा का कि अपने प्राण तक त्याग दिए। साईं मेरे मतलब बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। फिर 1945 में जो है तात्या जी ने आखिरी सांस ली और उनकी समाधि वहाँ लैंडी बाग में बनाई गई, जो बाबा के परिश्रम का पूरा वो फुलहारी खिली हुई थी वहाँ पे। वहीं पर ही तात्या जी की महासमाधि जो है समाधि जो है वो बनाई गई थी। तो होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तात्या जी के बारे में। मुझे भी आप सबको बताकर बहुत अच्छा लग रहा है, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम साई राम सबको। साई राम सबको।